ले जी, वही हमारी टेंडेंसी, हम ओल्ड से न्यू की तरफ सफर करेंगे। एक्सप्लेन whether or not following statements are in accordance with provision of Companies Act 2017 and support your answer with reason। उन्होंने जो जुमला लिखा हुआ है बताओ कंपनी लॉ के मुताबिक सही है या नहीं और अपना जस्टिफिकेशन देना। अब जुमला सुनना है आपने। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी रिटायर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। पहला चीफ एग्जीक्यूटिव 1 साल पूरा होने पर रिटायर हो जाता है। Subsequent chief executive must be appointed by shareholder within 30 days from date of retirement of first chief executive। इंतहाई वाहियात जुमला दिया है इन्होंने। अब ताजा हमने लॉ पढ़ा हुआ है तो ये हम तो नहीं इस जुमले को बाय करेंगे। हम कहेंगे आपने बहुत सारी फजूल बातें की हैं। पहली बात ये कि जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है वो फर्स्ट 1 ईयर कंप्लीट होने पे रिटायर नहीं होता। उसके लिए रूल है वो फर्स्ट एजीएम पे रिटायर होता है, या जो उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके मुताबिक वो रिटायर होता है। अगली चीज, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। 30 दिन में अपॉइंट करते हैं? नहीं जी, 14 दिन के अंदर अपॉइंट करते हैं। और किस दिन से? डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। वो कहते हैं जी 14 डेज ऑफ डे ऑफ इलेक्शन। तो टेक्निकली ये टाइप 3 सवाल है जिसमें उन्होंने लॉजिक पूछी है। उन्होंने एक जुमला बताया है कि जुमले में बताओ कुछ गलत तो नहीं। तो इस तरह के सवाल को आंसर करने का एक तरीका ये है कि हम बता दें लॉ ऐसे ऐसे कहता है और बता दें आपके सवाल में ये, या कह दें इस सवाल में ये इश्यूज हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो इशू आपने बताया हुआ है ये इस तरह से है और ये इसका इस तरह से जवाब है। तो उसके सोल्यूशन को देखेंगे तो सोल्यूशन में उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में भी उस आंसर किया है। आप चाहें तो बुलेट बाय बुलेट इसके जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं। Whether or not following statement are in accordance with provision of Companies Act, पुराने जमाने में इसी तरह का सवाल आता था। और रीजन दें। A chief executive other than first chief executive is appointed by shareholders in annual general meeting of company for a period up to next annual general meeting। ले जी, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद वाला शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है? एजीएम में अपॉइंट करते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, एजीएम में अपॉइंट नहीं करते, 14 डेज ऑफ इलेक्शन के अंदर अपॉइंट करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा नेक्स्ट एजीएम तक अपॉइंट होता है। आप कहेंगे नहीं जी, बहुत ही फजूल बात कर दी आपने, ये 3 साल तक के लिए मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल का बन सकता है। तो ये सही बात है और वो लेफ्ट पे लिखी हुई गलत बात है। तो बड़ा मजेदार सवाल है, लॉजिकल सवाल है। डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को पब्लिक कंपनी के कि वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। उन्होंने कहा कंपीटिंग बिजनेस वाला जो सेक्शन है उसको जरा आप बता दें। तो आपने वो बता देना 3 नंबर के लिए। मिस्टर जमीर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है रेयान इंडस्ट्रीज के, एक पब्लिक कंपनी है। डायरेक्टर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है इसकी परफॉर्मेंस से और आपने कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताना है टर्म ऑफ ऑफिस मिस्टर जमीर की क्या है। ये फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है और एक्सप्लेन करें कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सपायरी से पहले। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि उसकी टर्म ऑफ ऑफिस जो है फर्स्ट एजीएम तक है और अगर उसे निकालना चाहते हैं डायरेक्टर तो 3/4 अक्सरियत वाला रूल आप बता देंगे। तो टाइप 2 सवाल है। मिस्टर जमीर को उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए रखा, बाकी बातें सीधी सीधी सी थी। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। चीफ एग्जीक्यूटिव बताएं क्या होता है। 3 नंबर के लिए उन्होंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन दें। एक टाइप 1 सवाल। तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली कन्वर्ट किया है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के तौर पे और डायरेक्टर अब चाहते हैं कि एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का अपॉइंट करें। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं क्या है रिक्वायरमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने की और बताएं क्या रिस्ट्रिक्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट पे क्या कंडीशन है? तो आप कहेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव को आपने इलेक्शन के इतने इतने दिन में अपॉइंट करना है और वो शख्स जो इनएलिजिबल हो डायरेक्टर बनने के लिए, वो शख्स इनएलिजिबल है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर सवाल ज्यादा नंबर का होता तो हम डायरेक्टर्स की सारी इनएलिजिबिलिटीज लिख देते। तो टाइप 2 सवाल है जिसने चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा है। बड़ा सा सवाल नजर आ गया। जब बड़ा सवाल होता है तो पहले रिक्वायरमेंट देख लें। कंपनी एक्ट की प्रोविजन के तहत एक्सप्लेन करें क्या एफएल अपॉइंट कर सकता है गुल मेहर को एज सीईओ ऑफ कंपनी। लो जी, ओपिनियन पूछ लिया। टाइप 3 तरह का सवाल आ गया जिसमें आपने अपनी राय देनी है। क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता? ले जी, फ्राया लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन लाहौर।
एक कंपनी है जो खास बिजनेस में प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह और उसके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में है। FL is planning to appoint Gul Meher as Chief Executive Officer of company। गुल मेहर को चीफ एग्जीक्यूटिव लेके आना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, गुल मेहर से एक इंटरव्यू के दौरान उसने बताया, गुल मेहर, चलो ये पता लग गया ये मर्द है, उसने बताया बोर्ड को कि उसकी बीवी मोना एक कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस लाहौर में चला रही है, और दूसरा बताया कि उसका बेटा सुल्तान जो कि बिजनेस ग्रेजुएट है, वो बिजनेस ऑफ सेलिंग प्लास्टिक बॉटल्स मुल्तान में कर रहा है। गुलमेहर ने मजीद बताया कि वो कुछ दफा टेक्निकल असिस्टेंस देता है सुल्तान को विदाउट एनी चार्ज। वो जो सुल्तान इसका बेटा, ये अक्सर उसको मशवरे भी देता है। तो इसने दो मसले बताए। इसने कहा जी मेरी जो वाइफ है वो ब्रोकरेज का काम करती है, और दूसरा जो मेरा सन है, क्या ये माइनर सन है? उन्होंने कहा बिजनेस ग्रेजुएट है। जो जिसने ग्रेजुएशन की होती है वो माइनर तो नहीं होता। तो जो सन है, मेजर सन, वो क्या कर रहा है? वो प्लास्टिक बॉटल्स का बिजनेस कर रहा है किसी और शहर में। कहा? मुल्तान में कर रहा है। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए आपको चाहिए, तो ब्रोकरेज का बिजनेस जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होता है लिस्टेड कंपनी के अंदर, अनलिस्टेड के अंदर तो नहीं होता। तो लिस्टेड कंपनी में वैसे बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते जो ब्रोकरेज के काम से या उसकी बीवी वगैरह उसके साथ मुंसलिक है। तो ये वाइफ वाला पॉइंट तो फारिग हो गया, यानी कि यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव हमें एलिजिबल लग रहा है। अच्छा, मेजर सन, माइनर सन नहीं है। पब्लिक कंपटीशन वाले सेक्शन में लिखा था कि वो या उसका स्पाउस या माइनर सन इन्वॉल्व हो किसी कंपीटिंग बिजनेस में। तो अगर मेजर सन मौजूद है और ये कभी कभार उसे हल्के फुल्के मशवरे दे देता है तो इसका असूलन कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन आइडियली अगर ये डिस्क्लोज कर दे कंपनी वालों को, जो कि इसने कर दिया है, तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे आ सकता है। तो ये एक अच्छा सवाल था, टाइप 3 सवाल था, थोड़ा लॉजिक पूछी उन्होंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हसाम टेक्सटाइल लिमिटेड सेटिस्फाइड नहीं है अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस से और उसको निकालना चाहते हैं उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले। बताएं क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस कंपनी के पास। टाइप 2 सवाल पूछ लिया कि बताओ चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आप अगर नोट करें तो इस चैप्टर में उनको चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा पसंद है। 31 दिसंबर 2020 को अली वॉज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्ल लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। मार्च 2021 को उसने इन्फॉर्म किया कि 15 फरवरी को उसकी स्पाउस जो है वो अपॉइंट हो गई थी डायरेक्टर एक ब्रोकरेज हाउस में। हाँ जी, कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी में अगर आप या आपका स्पाउस ब्रोकरेज का काम करें या ब्रोकरेज हाउस के अंदर डायरेक्टर वगैरह हो तो आप फारिग हो जाते हैं। कब अपॉइंट हुआ है? 31 दिसंबर 2020 को। और मार्च में उसने बताया है कि फरवरी 15 को उसकी स्पाउस ने ये काम शुरू कर दिया था। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि अली की स्पाउस का उसकी पोजीशन और कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि भाई चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी में अगर एक डायरेक्टर का स्पाउस, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव का स्पाउस एक ऐसा काम शुरू कर दे जो कि कंपीटिंग बिजनेस हो, तो हमने कहा था उसमें मसला होता है। फिर हमने कहा कि अगर ब्रोकरेज का काम है, ब्रोकरेज का काम लिस्टेड कंपनी का जो वो डायरेक्टर है वो इनएलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव बहैसियत डायरेक्टर इनएलिजिबल हो गया। अब वो डायरेक्टर के तौर पे काम नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप एक डायरेक्टर के हैसियत से इनएलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आप चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे भी इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ ये भाई साहब इनएलिजिबल हो गए। कंपनी पे क्या फर्क पड़ा? कंपनी पे फर्क ये पड़ा कि कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई चीफ एग्जीक्यूटिव की, और 14 दिनों के अंदर अंदर कंपनी ने इस कैजुअल वैकेंसी पे नया बंदा अपॉइंट करना है। तो ये एक अच्छा सवाल था। 2 या 3 दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। मैं से 2 कहूंगा क्योंकि थोड़ा सा आसान सा था, बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अंडर कंपनीज एक्ट की प्रोविजन आप स्टेट करें रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव आता कैसे है और जाता कैसे है? टाइप 1 सवाल। ओए हेवी आ गया। डिस्कस द ग्राउंड्स अंडर विच अ चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ, बाय द फैक्ट इटसेल्फ। लैटिन टर्म है। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है इस वजह से, इस वजह
से। तो वो ग्राउंड्स बताएं, वो पॉइंट्स बताएं, वो कंडीशंस बताएं, वो सिचुएशन बताएं जहां चीफ एग्जीक्यूटिव अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेगा। आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। हमने ये लिस्ट तो नहीं देखी कि कौन सी सिचुएशन में चीफ एग्जीक्यूटिव अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि वो कौन सी सिचुएशन में जिसमें डायरेक्टर अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। तो यहाँ पे हम वेकेशन ऑफ ऑफिस वाली शर्तें लिख सकते हैं। तो इसमें पार्ट ए तो रट्टे वाला हो गया, लेकिन रट्टा भी वो लिखेगा जिसको इस बात की समझ हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव डीम डायरेक्टर है, तो जो डायरेक्टर की सारी पॉइंट्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई करेगा। अब आ जाता है हमारा एक बड़ा सवाल, और नीचे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने एडवाइस करना है बोर्ड को, एडवाइस करना है जी, टाइप 3 हो गया। जिसमें बी पार्ट है वो हो गया हमारा टाइप 3। 26 अक्टूबर 2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेस सीमेंट लिमिटेड ने यूनानिमसली अप्रूव कर दी अपॉइंटमेंट ऑफ फरीद शाह एज चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ले जी 26 अक्टूबर 2022 को फरीद शाह नामी शख्स को 2 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव 3 साल या 3 साल से कम अरसे के लिए अपॉइंट हो सकता है, इसके लिए पूरे 3 साल की शर्त नहीं है। डायरेक्टर्स के लिए पूरे 3 साल की शर्त है, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस देन इक्वल टू 3 इयर्स अपॉइंट हो सकता है। अच्छा जी, 9 मार्च 2023 को तकरीबन आधे साल के बाद सीमा शाह, द स्पाउस ऑफ फरीद शाह, गॉट इलेक्टेड ऑन बोर्ड ऑफ ब्रूट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी कौन सी है जी, एक्सेस सीमेंट लिमिटेड है। तो एक्सेस सीमेंट लिमिटेड में हमारा जो वो है क्या कहते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपॉइंट हुआ है, और 5-6 महीने बाद उसकी बीवी सीमा शाह जो है वो चली जाती है डायरेक्टर्स में ब्रूट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो जाहिर वो अगर सीमेंट की कंपनी है और हम भी सीमेंट की कंपनी है, तो ये तो समझ आ रहा है कि वो कंपटीशन है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव की बीवी ने अचानक से कंपीटिंग बिजनेस में दाखिला ले लिया। 10 मार्च 2023 को एक अर्जेंट मीटिंग बोर्ड की हुई, जिसमें मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो इस व्यू पे थे कि फरीद शाह जो है वो इप्सो फैक्टो सीज करेगा, कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर फैक्ट इस तरह से है। और उन्होंने इमीडिएट डिमांड की कि हम इसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं। However, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ने पॉइंट आउट किया कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फरीद शाह कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स अर्लियर कैंसिलेशन। उसने कहा जी जो हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तय किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम इसको अर्ली खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, तो सिनेरियो बड़ा सा नजर आया, लेकिन बात बड़ी मजेदार सी थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुए और 6 महीने में, और ये कौन सी कंपनी है जी, इसके साथ प्राइवेट नहीं लिखा, इसका मतलब पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव या उसका स्पाउस कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए, और अगर वो आ जाएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ उसकी बीवी अचानक से कंपीटिंग बिजनेस में डायरेक्टर बन गई है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम उसको जल्दी फ्री नहीं कर सकते। आपने एडवाइस करनी है बोर्ड को विद रिगार्ड टू फॉलोइंग the viewpoint expressed by directors about cessation of office of chief executive and cancellation of Fareed Shah contract। ये जो लोगों ने तबसरा किया है ना कि हम इसको ऑफिस से निकाल दें, और कुछ ने तबसरा किया है कि ये इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके ऊपर आप कमेंट करें। तो आप सबसे पहले कहेंगे जी चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालने वाली बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। वाकई ऐसा है कि अगर उसके स्पाउस कंपीटिंग बिजनेस में चली जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर जो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से तय हुआ है, तो आप इन्हें याद कराएं कि जी कंपनीज एक्ट ने ये कहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रेजोल्यूशन, कोई आर्टिकल, कोई मेमोरेंडम में लिखी हुई कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो। क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कह दिया कि डिस्क्वालीफाई, तो फिर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के तहत उसको बचा नहीं सकते। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है, हाउ डायरेक्टर्स डिमांड में बी इंप्लीमेंटेड। डायरेक्टर की जो ख्वाहिश है वो कैसे इंप्लीमेंट होगी, इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन फरीद शाह कॉन्ट्रैक्ट विद प्रोहिबिट अर्लियर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम कह रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की जो वो है वो तो मौजूद नहीं है, क्या फिर भी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। हमने पहले तो कह दिया जी कंपनीज एक्ट कहता है कि आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपको परेशानी है तो आप एक काम करें, इसको रिमूवल की तरफ ले आए, और आप कहें कि जी हम इसको खुद से रिमूव कर देते हैं।
और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना और बात होती है, एक बंदे का इनएलिजिबल हो जाना एक और बात होती है। चूंकि वो इनएलिजिबल हो गया है और जब वो इनएलिजिबल हो जाएगा तो एक और सेक्शन ने कहा है कि वो ऑफिस वेकेट कर देगा। याद है वो जो डायरेक्टर को ऑफिस से जबरदस्ती निकाल देते थे लॉ की खिलाफवर्जी करते हुए, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि चूंकि उसने लॉ की खिलाफवर्जी की है तो वो ऑफिस से खुद ब खुद निकल जाएगा, हमने उसे नहीं निकाला, हमने उसको रिमूव नहीं किया, वो खुद अब निकल गया है। तो आप खुद से रिमूव करने की बात भी कर सकते हैं, आप उसका ऑटोमेटिकली ऑफिस वेकेट करने की बात भी कर सकते हैं। तो सवाल 6 नंबर का, और थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ा, पेपर में इस तरह का बड़ा सवाल नज़र आए जो कि जिसके नंबर भी ज़रा कम हो, तो नॉर्मली पेपर में एंड के करीब इस तरफ आना चाहिए कि ज़रा देखेंगे इस सवाल में क्या बातें लिखी हुई हैं।